चांद एक पावरफुल ऑब्जेक्ट है जो ह्यूमन नेचर के अंदर इमोशंस को नए ट्रेंड्स देता है एंड नए स्टेटस यानी कि बूस्टर्स देकर नए लेवल्स पर लेकर जाता है। रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक वीनस 7th एंगल पर आइडियल टाइम बिहेवियर क्रिएट करता है फॉर द रिलेशनशिप्स, फॉर द बिजनेस पार्टनरशिप्स। इन दिनों किए हुए फैसले आपके लिए मंजिल क्रिएट करेंगे, वो रिवर्स नहीं होंगे, वो डिस्पर्स नहीं होंगे एंड उनके लिए उन फैसलों से जो आप एक मोमेंटम ऑफ सक्सेस क्रिएट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वर्गोस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। इस हफ्ते की नहीं बल्कि ये 2 हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस हैं 22 ऑफ दिसंबर 2024 से लेकर 7th ऑफ जनवरी 2025 तक। इस हफ्ते 15 दिन के एनालिसिस देने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि जो लास्ट वीक है 2024 का, इसमें कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट नहीं है, तो प्लैनेटरी एक्शंस उसी तरह चलते रहेंगे जिस तरह इससे पिछले वाले वीडियो में 21 दिसंबर से पहले वाले वीडियो में मैंने बयान किए थे। 31 ऑफ दिसंबर के बाद फिर 2 एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस हैं एंड मैंने कोशिश की कि मैं इन 15 दिनों को एक ही वीक में आपके सामने पेश कर दूं। 31 ऑफ दिसंबर को नया चांद होगा एंड ये नया चांद आपके लिए 5th एंगल पर है। चांद एक पावरफुल ऑब्जेक्ट है जो ह्यूमन नेचर के अंदर इमोशंस को नए ट्रेंड्स देता है एंड नए स्टेटस यानी कि बूस्टर्स देकर नए लेवल्स पर लेकर जाता है। नए चांद का 5th एंगल पर होना 3 दिन तक के लिए आपको स्पेशल इमोशंस देगा फॉर योर बिजनेस, फॉर न्यू गोल्स, फॉर न्यू टारगेट्स। 2025 के आगाज़ पर भी आप जज्बाती तौर पर अपने नए मिशंस के लिए कोशिशें करना शुरू कर देंगे। वर्गोस के लिए चांद 11th एंगल को भी रिप्रेजेंट करता है। जब भी कभी नया चांद अच्छे एंगल पर जाए लाइक 5th एंगल, सो इस असना में वर्गोस की लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं। वो छोटी चीज़ों को खातर में लाए बगैर बड़े मिशंस का रिस्क लेते हैं। उनके अंदर स्पिरिचुअल टेंडेंसी भी इंक्रीज़ कर जाती है एंड ये नया चांद आपको इसी तरह के कुछ जज्बाती मामलात में इन्हेंस करेगा, जिससे आप अपने अंदर कैरियर, रिलेशनशिप्स, फिज़िकल हेल्थ एंड फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए न्यू एंड अफेक्टिव टाइप के प्लान्स करेंगे। सो ये एक इवेंट था जो इस हफ्ते था 22 से 31 दिसंबर तक। फिर नया साल शुरू हो जाएगा एंड फ्रॉम एस्ट्रोजेम्स मैंने पहले ही आपको मुबारकबाद एक अलग वीडियो में आपकी खिदमत में पेश कर दी। नया साल सभी लोगों के लिए, ज़्यादातर लोगों के लिए खुशबख्ती का साल है, स्मूथ है, चेंजेस का साल है। सो मेरी तरफ से भी आपको बहुत मुबारक हो। 3 जनवरी को एक और इवेंट होगा। दिस इज़ अ इवेंट जो कि अगेन आपकी जज्बाती कैफियत पर असर डालेगा। ये वीनस है जो आपके 7th एंगल पर आ जाएगा। रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक वीनस 7th एंगल पर आइडियल टाइम बिहेवियर क्रिएट करता है फॉर द रिलेशनशिप्स, फॉर द बिजनेस पार्टनरशिप्स, इजहार मोहब्बत के लिए, मैरिटफुल रिलेशनशिप डिसीजंस के लिए, डिले ऑफ मैरिज के ख़ात्मे के लिए। ऐसी बहन बेटियां जो या तो उनके पास रिश्ता मुयस्सर नहीं है या वो फैसला नहीं कर पा रही, उनके लिए ये सीज़न बेहतरीन होगा आफ्टर 3rd ऑफ जनवरी फॉर 25 डेज। वीनस क्योंकि आपके लिए आला तालीम का रिप्रेजेंटेटिव भी है, वीनस आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम का रिप्रेजेंटेटिव भी है। ये 9th एंगल को भी फेवर देता है, ये 2nd एंगल को भी फेवर देता है। इन 3 फ़ायदों से आपके 7th एंगल पर वीनस के 3rd जनवरी को अपीयर होने से रिलेशनशिप डेवलपमेंट्स आएंगी, पीस ऑफ माइंड आएगा, नाराज़गियाँ ख़त्म होंगी, इजहार मोहब्बत के लिए सही टाइम है, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस हो सकेंगे, बिजनेस पार्टनरशिप डिसीजन हो जाएंगे। ये एक तरह के फ़ायदे। दूसरी तरह के फ़ायदे
आपका पब्लिक इमेज अच्छा होगा, आप आला तालीम की कोशिशों में तेज़ी देखेंगे, आपके कनेक्शन सीनियर्स के साथ अच्छे बनेंगे, आप अपने अंदर इत्मीनान, कॉन्फिडेंस वाला इत्मीनान वो भी देखेंगे। फिर तीसरी तरफ का फ़ायदा ये है कि ये आपके सोर्स ऑफ इनकम को स्टेबल करेगा। सोर्स ऑफ इनकम पर मंडलाते हुए ख़तरात जो 2024 में आपने फेस किए, वो 2025 के पहले ही हफ्ते रिपेयर होना शुरू हो जाएंगे। जिन लोगों को जॉब का अंदेशा था, कंपनी बंद हो रही है या कंपनी आपसे आपकी परफॉर्मेंसेस से सेटिस्फाइड नहीं है, या कुलीग्स आपसे सेटिस्फाइड नहीं है, या बॉसेस आपसे सेटिस्फाइड नहीं है, वो अचानक आपकी तरफ एक हमदर्दी, मोहब्बत और एक दिलजोई वाला रवैया इख्तियार करेंगे। बेरोज़गार वर्गोस भी इसी 3 जनवरी को वीनस की सपोर्ट से रोज़गार हासिल कर पाएंगे। आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी पिछले हफ्ते डायरेक्ट हो चुका है, आपके 4th एंगल पर है, एंड दैट इज़ आल्सो प्रोडक्टिव फॉर योर माइंड स्किल्स। सिर्फ वीनस की वजह से, अट्रैक्शन मिलने से आपके जो सोर्स ऑफ इनकम पर मंडलाते हुए ख़तरात रिपेयर नहीं होंगे, बल्कि मरकरी की सपोर्ट से आपकी अक्ल व ज़हानत, आपकी कैलकुलेशंस, आपके प्लान्स, आपकी कम्युनिकेशन एंड आपकी जो क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, वो भी आपके सोर्स ऑफ इनकम की डेवलपमेंट में रोल अदा करेंगे। मरकरी आपके 1st एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है, दैट इज़ योर अट्रैक्शंस, दैट इज़ योर नॉलेज, दैट इज़ योर फोकसिंग स्किल्स, दैट इज़ योर प्रेजेंटेशंस, दैट इज़ योर कंसंट्रेशन एंड इवन एजुकेशनल एक्टिविटीज़ भी इन्हेंस होंगी। आपके पुराने एक्सपीरियंसेस, आपके लाइफ लेसन्स, ये भी आपको मदद देंगे आपका फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए। कैरियर में आप अचानक बड़ी कामयाबियों के उम्मीदवार हैं। मरकरी 7th एंगल पर 7 जनवरी तक रहेगा, उसके बाद ये अगले एंगल पर शिफ्ट हो जाएगा। अगली वीडियो जो कि मैं 15 दिन के बाद आपकी खिदमत में पेश करूँगा, उस वीडियो में मरकरी की नई पोजीशन डिस्कस करूँगा। आपके लिए सूरज आपके 4th एंगल पर है, ये बेस एंगल कहलाता है। इन दिनों किए हुए फैसले आपके लिए मंजिल क्रिएट करेंगे, वो रिवर्स नहीं होंगे, वो डिस्पर्स नहीं होंगे, एंड उनके लिए उन फैसलों से जो आप एक मोमेंटम ऑफ सक्सेस क्रिएट करेंगे, जो कंफर्ट ऑफ लाइफ क्रिएट करेंगे, वो सस्टेन करेगा फॉर द लॉन्ग टाइम। सो सन की पोजीशन भी अच्छी, लेकिन एज यू नो कि आपके लिए जुपिटर रेट्रोग्रेड है। जुपिटर की रेट्रोग्रेशन बनाने से पहले आपको सैटर्न की जो पॉजिटिव पोजीशन है वो भी बयान कर दूं। सैटर्न आपके लिए 7th एंगल पर है, दैट इज़ आल्सो पॉजिटिव फॉर योर डील मेकिंग, फॉर योर कुव्वत हाफजा, फॉर योर फिज़िकल हेल्थ, फॉर नफ्सियाती मामलात, इरादों की ताकत, कंपटिशन एबिलिटीज़ एंड छठी हिस्स, इन सब चीज़ों के लिए सैटर्न भी पॉजिटिव है। सो कौन कौन से प्लैनेट पॉजिटिव हैं? सैटर्न, मरकरी आपका रूलिंग प्लैनेट, सूरज एंड वीनस। तो 4 प्लैनेट पॉजिटिव हुए, इवन चांद भी 5 प्लैनेट पॉजिटिव हुए। जो 2 प्लैनेट इस वक्त कमज़ोर हैं, उनमें से एक मार्स है, ये रेट्रोग्रेड है 24 फरवरी तक। दूसरा जुपिटर रेट्रोग्रेड है 4 फरवरी तक। जुपिटर की रेट्रोग्रेशन आपके लिए 10th एंगल पर है, ये थोड़ा स्लो डाउन कर सकती थी, लेकिन मरकरी और वीनस पावरफुल होने से जुपिटर का खमियाजा तो आप पूरा कर जाएंगे। सो जुपिटर को आप इग्नोर कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। मार्स आपके लिए रेट्रोग्रेड था आपके 12th एंगल पर। 12th एंगल की रेट्रोग्रेशन आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा डिप्रेस कर सकती थी, लेकिन वो भी कवर हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ मरकरी। सो दोनों रेट्रोग्रेशन आपके लिए कोई तंगी पैदा नहीं करेंगे। मोस्ट ऑफ द वर्गोज अपने जो पॉजिटिव 5 प्लैनेट्स हैं, उसी से टाइम बिहेवियर को गोल्डन अचीवमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई वर्गो जुपिटर रेट्रोग्रेशन से किसी उलझन में फंसे, या मार्स की रेट्रोग्रेशन की वजह से किसी करेजलेसनेस में फंसे, उनको सूरज शम्स पढ़नी चाहिए। उन्हें येलो सफ़ायर या ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए। रूबी भी पहन सकते हैं। अगर येलो सफ़ायर पहने, ब्लू सफ़ायर पहने या रूबी पहने, तो इन हैवी डोज पहने, क्योंकि आगे फ्यूचर में आपके लिए स्टोन थेरेपी बहुत काम आने वाली है। अगर आपकी उम्र 25 से 40 साल है, तो मेरा मशवरा है 10 कैरेट प्लस पहनिए, 11 कैरेट या 12 कैरेट। पिछले दिनों हमने अपने जो जेम्स का स्टोर था उस पर कुछ डिस्काउंट्स लगाए थे। हमारे पास कुछ अवेलेबल स्टॉक था जो कम कीमत हमें मुयस्सर आया था,
लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी इंसिस्ट करते हैं कि अभी डिस्काउंट दिया जाए। सो हमने न्यू ईयर पर दोबारा डिस्काउंट ऑफर्स आपके खिदमत में पेश की है। नए स्टोन लिस्ट कर दिए गए हैं स्टोर पर, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। वर्गोस के लिए अगला हफ्ता जो 7 जनवरी के बाद वाला हफ्ता है वो इससे भी ज़्यादा पॉजिटिव होगा। उस पॉजिटिविटी में मरकरी आपका रूलिंग प्लैनेट अहम रोल अदा करेगा, लेकिन वो किस तरह अदा करेगा वो तफसील अब 7 जनवरी के बाद वाली जो वीडियो होगी उसमें पेश करूँगा। अगर मेरा ये नए साल का वीडियो जो 15 दिन पर मबनी है आपको पसंद आए तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा वर्गोस, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।